हमारे ब्रज में एक स्थान है तटीय स्थान। कितने लोगों ने दर्शन किया तटीय स्थान का? अगर आपने तटीय स्थान का दर्शन नहीं किया तो समझो आपने प्रत्यक्ष वृंदावन का दर्शन किया ही नहीं है। अब वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाके आपसे प्रार्थना है तटीय स्थान जरूर जाना। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रगटे उस समय वृंदावन जैसा था वैसा आज भी यदि देखना हो तो तटीय स्थान चले जाना, बिल्कुल प्रत्यक्ष वैसा ही है। ना वहां फोन अलाउ है, ना वहां पर लाइट है, ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे पंखा है, कुछ भी नहीं है। और एकड़ों में स्थान, पूरा प्राचीन वृंदावन आपको दिखेगा। फ्रिज भी नहीं है, हीटर भी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, और ठाकुर जी की सेवा होती है। तटीय स्थान की एक प्रकार से कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मुख्य उसके व्यवस्थापक जो हैं, उसके स्थापनकर्ता जो हैं, वो श्री जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए हमारे तटीय स्थान के जो पूज्य, जिन्होंने तटीय स्थान को व्यवस्थित किया, श्री ललित किशोर देव जी, वे अपने प्राचीन, जब भगवत भाव में इतने तल्लीन नहीं थे, श्री राधा कृष्ण प्रेम क्या है, युगल सरकार के प्रेम प्रीति क्या है, जब इससे उनका परिचय नहीं था, उनका प्राचीन नाम था, तब वो जगन्नाथपुरी आए थे दर्शन करने के लिए। तो जब वो आए तो जगन्नाथ जी ने पुजारियों को आदेश किया कि आज मेरे परम वैष्णव भक्त आ रहे हैं, उनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो और मेरा खूब प्रेम से दर्शन कराओ। तो ठाकुर जी का दर्शन करके वो बड़े आनंदित हो गए, प्रसाद आदि पाया। तब ठाकुर जी ने उनको आज्ञा की कि भैया आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के हमारे युगल स्वरूप का आस्वादन करो। और वृंदावन में एक हमारे परम वैष्णव भक्त विराजमान है, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, उनकी चरण सन्निधि ग्रहण करके आप युगल यश का गुणगान करो। तब ठाकुर जी की आज्ञा से वो वृंदावन पधारे और वृंदावन के आकर के भक्तमाल जी में स्वामी श्री हरिदास जी का उन्होंने चरित्र सुना। और उसके बाद में उसी परंपरा में स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य वंश में आगे चल करके उन्होंने तटीय स्थान की स्थापना की। तटीय स्थान के स्थापक भी, प्रमुख व्यवस्थापक भी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं अपने वैष्णवों को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, और ब्रज से कोई आ जाए तब तो आनंद की सीमा ही नहीं है। तो ठाकुर जी के दर्शन में जो सुख मिलता है ना, वो तब मिलता है जब आप उसके लिए बहु प्रयत्न करते हो, बहु प्रयास करते हो, बहुत व्यवस्थित होकर के दर्शन करने के लिए जाओगे तो आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो वास्तविक सुख है। आज सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि हमारे घर लाला भयो है, सब जा रहे हैं, जा जा करके नंद बाबा यशोदा को बधाइयां दे रहे हैं, और बधाई लेकर के सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है कि नंद बाबा ने खूब लुटाया, रत्न लुटाए, चांदी लुटाई, स्वर्ण लुटाए, मणियां लुटाई, लेकिन लूट कौन रहा है? ब्रजवासियों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी नीचे खड़े हैं, अटारी पर श्री नंद बाबा खड़े हैं, खूब लुटा रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी भी लूट करके अपनी जेबों में नहीं भर रहे, अपने घरों में नहीं धर रहे हैं, वो लूट करके वे पीछे को लुटा रहे हैं। मतलब नंद बाबा तो एक अटारी से लुटा रहे हैं, लेकिन अकेले नंद बाबा नहीं, पूरा ब्रजमंडल ही लुटा रहा है। सब लूट करके वे भी लुटा रहे हैं। सोचो कितने आनंद की सीमा। आप में से कितने लोगों ने टॉफी लूट के पीछे लुटाई? किसी ने नहीं, बल्कि एक दूसरे की छीन और ली। मेरे को दी थी महाराज जी ने। पर जब परम आनंद होता है ना, परम आनंद जब प्रकट होता है, तब कुछ भी रखने की इच्छा नहीं होती, सब देने की इच्छा होती है।
ये मैं रख लूं, ये मेरे पास रहे, ये सांसारिक व्यक्ति का लक्षण हो जाता है। लेकिन जब आनंद हृदय में प्रफुल्लित होता है, भगवत भाव वैष्णवता हृदय में आती है, तब कुछ भी मेरे पास रहे ऐसी इच्छा नहीं होती, सब देने का मन करता है। नंद बाबा ने खूब दिया, खूब लुटाया, और ब्रजवासियों ने भी लूटा नहीं, ब्रजवासियों ने भी खूब लूटा। अब आप पूछोगे महाराज जी तो फिर सब गया कहां, इतने रत्न आहार सब बटे, ये सब गए कहां? तब बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, रमा कीड़न मभूम नृप। भगवान की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी कहते हैं पृथ्वी को, और श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी को। ठाकुर जी वैकुंठ में जब विराजमान होते हैं तो श्रीदेवी को सुख देते हैं, लक्ष्मी को, और जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब भूदेवी को सुख देते हैं। परंतु आज जब भगवान का कृष्ण रूप में अवतरण हुआ तो वैकुंठ में बैठी श्रीदेवी ने जब देखा तो श्रीदेवी मचलने लगी, बोली कि क्या करें भैया, इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं, ये सुख भूदेवी को मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं। तो श्रीदेवी ने आकर के नंद बाबा के तहखाने भंडारों में आकर के विराजमान हो गई। तो इतना वैभव बढ़ गया नंद बाबा का कि नंद बाबा ने खूब लुटाया। अकेले नंद बाबा का नहीं, पूरे ब्रजवासियों का वैभव बढ़ गया। सब ब्रजवासियों ने लुटा लुटा करके, अब लूट तो कोई रहा नहीं है, सब लुटा रहे हैं, तो कहां जाए? तो ब्रजमंडल में जितना 84 कोस का ब्रजमंडल है, पूरा ब्रजमंडल पर ही मणि, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब ही पृथ्वी पर मड़ गए। मानो जब ठाकुर जी अपने चरण रखेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे, तो श्रीदेवी और भूदेवी दोनों को सुख प्रदान करेंगे। पूरे ब्रज वृंदावन में लक्ष्मी ने आकर के एक परत बना दी, मणियों के और रत्नों की रज है हमारे वृंदावन में। लक्ष्मी साक्षात विराजमान हो गई। ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। कैसा महोत्सव मना रहे हैं सब ब्रजवासी? बोले भैया खूब वाद्य बजा रहे हैं। किसी को वाद्य नहीं मिल रहा है तो थाली बजा रहे हैं, थाली नहीं मिल रहा है तो महाराज बड़े बड़े थाल बजा रहे हैं, थाल थाली ये सब भी नहीं मिल रही हैं तो डंडियां लेकर के दीवारों को ही बजा रहे हैं, धरती को ही बजा रहे हैं, जिसको जो मिल रही है स्वर निकलने वाली वस्तु उसी को बजा रहे हैं। एक दूसरे की कमर पे ही ढोलक बजा रहे हैं, चांद पे ही तबला बजा रहे हैं। इस प्रकार से सब लोग आनंद मना रहे हैं। आहा, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् स्वप्न रत्नैधा सातकौंभाम्बराम्रताम्। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गौदान किया। ये भाव मैं क्यों बता रहा हूं? जब कृष्ण जीवन में आएंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, बांटने की, दान करने की, व्यय करने की, सब कुछ लुटाने की, रखने की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा ने क्या किया? ब्राह्मणों को खूब दान किया। और महाराज दान भी कैसे किया? बड़े बड़े थालों में तिल के पहाड़ बना करके, गेहूं के पहाड़ बना करके, चावल के पहाड़ बना बना करके ब्राह्मणों को दान किए। ब्राह्मण बोले बाबा इतने तिल दे रहे हो, इतने गेहूं दे रहे हो, इतने चावल दे रहे हो, या से बढ़िया तो आप दक्षिणा दे देते। बाबा बोले नहीं नहीं भैया यही लेके जाने पड़ेंगे। अब ब्राह्मणों का मन थोड़ा सा अशांत हो गया। बोले इतने बड़े बड़े गेहूं के पहाड़ बना करके दे दिए थालों में, अब इनको लिए कहां डोले हम? लेकिन क्या करें, जो दान मिल जाए ब्राह्मण को स्वीकार करना पड़ता है। ब्राह्मण कभी नहीं कहेगा कि लिफाफा में कितना रुपया है, जितना दे दोगे स्वीकार कर लेगा। कई बार कई लोग क्या करते हैं, खूब अनुष्ठान कराते हैं ब्राह्मणों से, खूब बेचारे मेहनत करते हैं, खुद ही चावल रखेंगे, खुद ही रोरी बनाएंगे, खुद ही वेदियां सजाएंगे, खुद ही मंत्र बोलेंगे, अपनी जीव दुल्लर तिल्लर करके संस्कृत के कठिन कठिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यजमान को तिलक करेंगे, यजमान को सारा पुण्य देंगे, और बदले में यजमान जब दक्षिणा देता है तो लिफाफे में देता है। ब्राह्मण कहते हैं कुछ बढ़िया होगा, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कुछ ले जाऊंगा। बेचारे जब खोल करके देखते हैं तो 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। उसने मेहनत करके आपको 50 करोड़ का फायदा हो, ऐसी लक्ष्मी से प्रार्थना की, और आपने दिया कितना उसको?
200, उसमें भी ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे भाव रखे जाते हैं, बताओ ये तो मांगते रहते हैं, ये करते हैं। मंत्र किसने बोले? ब्राह्मण ने। वेदी किसने बनाई? ब्राह्मण ने। माला किसने पहनाई? ब्राह्मण ने। कहां क्या करना है किसने बताया? ब्राह्मण ने। यहां चावल छोड़ो, यहां रोली लगाओ, यहां ये करो, किसने बताया? ब्राह्मण ने। दीप किसने जलवाए? ब्राह्मण ने। सब देवताओं का आवाहन किसने किया? ब्राह्मण ने। आशीर्वाद किसने दिया? ब्राह्मण ने। सब मेहनत करे ब्राह्मण, और फल चाहते हैं यजमान। यदि फल चाहते हो तो खुद मंत्र बोलो, खुद देवताओं को विराजमान करो, खुद करो और खुद फल पाओ। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा प्रावधान बताया कि ब्राह्मण इतना परिश्रम करे और उसका फल यजमान को मिले, ये तभी संभव है जब ब्राह्मण की मेहनत के समान उसको दक्षिणा दोगे, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो ब्राह्मण ने मंत्र बोले, ब्राह्मण ने सब कराया, फल भी सब ब्राह्मण ही ले जाएगा, ब्राह्मण को ही मिलेगा। नंद बाबा ने महाराज बड़े बड़े तिल के पहाड़, गेहूं के पहाड़ और सब चावल के पहाड़ बना बना करके थालों में सजा के दिए। ब्राह्मण दुखी हो गए, बोले लाला भयो 80 साल की उम्र में, और बाकी बात भी देखो बाबा ने कहा दियो, ये अन्न आदि दे दिए, लेकिन ब्राह्मण बेचारे कुछ कहते हैं नहीं। सब लोग ले गए अपने घर। अपने घर ले जाकर के पत्नियों से कहा, देवी जाओ डिब्बा खोलो, गेहूं भरो, चावल भरो, तिल भरो। बोले इससे बढ़िया तो दक्षिणा ले आते, कहां ले आए हो इतने बड़े बड़े पहाड़? बोले लो अब जो दिया यजमान ने स्वीकार करो। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नियों ने वो पहाड़ ऐसे उठा उठा करके गेहूं के खलाने शुरू किए, तो जैसे बाहर की परत तो थी गेहूं, तिल और चावलों की, लेकिन भीतर देखा तो मणि, रत्न, आभूषण, आहार, सबसे सबके पहाड़ खड़े थे। बाहर से केवल ऐसा दिख रहा था कि गेहूं, चावल और तिल हैं। हर ब्रजवासी के, हर ब्राह्मण के घर में इतने रत्न पहुंचा दिए नंद बाबा ने कि उनको जीवन भर कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ब्राह्मण दौड़े दौड़े गए, नेत्र सजल हो गए, बोले बाबा आप दिखा तो ऐसे रहे हो कि चावल गेहूं तिल दे रहे हो, लेकिन आपने तो हमारे घर में अद्भुत संपत्ति प्रदान की। तब नंद बाबा का ये भाव पुष्ट हुआ कि वो दे रहे हैं, लेकिन दिखा करके नहीं दे रहे हैं कि मैं क्या दे रहा हूं, उसको छुपा करके दे रहे हैं ताकि ज्यादा यश उनको ना मिले, लोग अपयशी करें। बताओ, नंद बाबा ने कहा दिए, चावल दिए, तिल दिए, गेहूं दिए, लेकिन वास्तविकता लेने वाले को पता चली कि नंद बाबा ने गेहूं, चावल, तिल नहीं दिए, महाराज मणियों के, रत्नों के, आभूषणों के बड़े बड़े पहाड़ भीतर बना करके दिए हैं। ऐसे नंद बाबा की स्थिति हो गई। तो कृष्ण जब जीवन में आएंगे 3 बातें होंगी। पहली बात, तन की सुध नहीं होगी, तन बेसुध हो जाएगा। अभी आप अपने बाल संवार रहे हो, मुख संवार रहे हो, वस्त्र संवार रहे हो, लेकिन कृष्ण जब आएंगे तब ये सब नहीं संभाल पाओगे। क्यों? तन बेसुध हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी? कुछ भी अपने पास रखने का मन नहीं करेगा, सब दूं, सब बांटूं, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, सब दे दूं। और तीसरी स्थिति क्या होगी? जो शो ऑफ हमारे भीतर है, सब कुछ दिखाने का, दान करते हैं तो ढिंडोरा पीटते हैं, कुछ भी देते हैं तो सब जगह बताते हैं, इस स्थिति से बिल्कुल सूक्ष्म हो जाओगे। बल्कि लोगों को ऐसा दिखाओगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ करोगे। ऐसी स्थिति कृष्ण के जन्म होते ही हमारी हो जाएगी। ये बात नंद बाबा के भाव से पता चलती है। नंद बाबा ने खूब दान किया, सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। वर्षों तक, 6 महीना, 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता ही रहा। सब नाचते ही रहे, गाते ही रहे, किसी को सोने की सुध नहीं, खान पान की सुध नहीं, सब उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का मतलब ही यही है, जहां तन की स्थिति पता रहे वो उत्सव नहीं है, जहां तन की स्थिति भी भूल जाओ वो उत्सव है। मैंने वस्त्र आभूषण कैसे पहने, मैंने भोजन किया कि नहीं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे चाय की इच्छा, मुझे दूध की इच्छा, आदि आदि। ये इच्छा तब होती है जब आप सांसारिक भाव में रहते हो, लेकिन उत्सव में जब आपका प्रवेश हो जाता है तो आपको तन की सुध नहीं होती। आप कब, कहां, क्या, कैसे कर रहे हो, ये सब आपसे अव्यवस्थित हो जाता है। तब समझो कृष्ण आए।
नंद बाबा ने खूब दान किया, खूब उत्सव मनाए। सब ब्रजवासी आ करके नंद बाबा को प्रणाम कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। कैसो लाला है यशोदा मैया को, लाला कैसो है। देखो पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री मंदिर में विराजमान है यशोदा मैया को लाला। वास्तव में जगन्नाथ जी का रूप कैसा भी हो लेकिन प्यारे बड़े लगते हैं। ऐसे गोल मटोल खा पी के बढ़िया मोटे ताजे होकर के बैठे हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि श्री जगन्नाथ जी को ऐसे गोद में उठा लें, लेकिन बहुत भारी है, कहां से उठाएंगे। लेकिन बंधु एक बात बताएं, पहले प्रावधान था कि आप मंदिर के भीतर जाके जगन्नाथ जी को हृदय लगा सकते हो, और कई वैष्णवों को तो प्राचीन काल में जो लोग जगन्नाथपुरी आए होंगे उनको ये सुख मिला भी होगा जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का। बाद में फिर अब हम लोगों का भोजन इतना अपवित्र हो गया, हम लोगों के खान पान सब चीज इतनी अपवित्र हो गई कि फिर उसका बंद कर दिया कि अब भीतर नहीं जा सकते। और फिर महाराज कुछ लोग पापी लोग कुछ जबरदस्ती ऐसे जाते थे कि भीतर जाके कुछ अपवित्रता करें, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा सुख मिला जगन्नाथ जी को गले लगाने का। पर अब तो गले नहीं लगा सकते, लेकिन भाव से दूर से ठाकुर जी के दोनों भुजाओं के नीचे ऐसे हाथ करके यूं तो कर ही दिया करो, ले गोद में खिला लिया हमने आपको। बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भाग से यशोदा मैया ऐसो कैसो सुत जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। ओ सोते ने गोद खिलायो या को मगवा दे बलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे बलनवा तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हुए यशोदा मैया कह और के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। पकड़े बाबा की उंगलियां तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलियां
ब्रजवासियों को इतना सुख मिल रहा है कि वो कहने का, वर्णन का विषय ही नहीं है। सबको इतना सुख मिल रहा है, सब दौड़ दौड़ करके जाते हैं यशोदा मैया के पास, जाकर के इतनी बधाई देते हैं। लाल जी को देख करके रोने लग जाते हैं, इतने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं। 7 दिन के हो गए ठाकुर जी, तब कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। बंधुओं, पूतना जो है ये अविद्या का स्वरूप मानी जाती है। अविद्या किसको कहते हैं? अविद्या मतलब अज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है, और सबसे बड़ी बात जिनके हृदय में प्रेम नहीं है। ज्ञान का मतलब आप बहुत पोथियां पढ़ लेना मत समझा कीजिए। ज्ञान का मतलब होता है विवेकी होना, ज्ञान का मतलब होता है प्रेमी होना, क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी होना, यह ज्ञान है। पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। पूतना ने जाकर के महाराज कंस से कहा, बोले भगवान आपके शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म लिया, मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। बोले तुम जाओ तो सही, लेकिन क्या करोगे? बोले घर घर में जाके जितने बालकों ने जन्म लिया सबको अपना पयोधर पिला करके मार दूंगी। पयोधर में विष लगा करके जाऊंगी, उस विष को पीते ही बालक मर जाएगा। कंस बोले तुम्हारा रूप इतना भयावह है, कौन अपने घर में घुसने देगा? बोले मंत्र शक्ति से सुंदर बन जाऊंगी, और सुंदर रूप धारण कर लिया। पूतना के भाव से हमने क्या सीखा कि हम लोग व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव दोनों में भेद मानते हैं। कई बार व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है लेकिन स्वरूप अच्छा नहीं होता, इसलिए हम उससे संबंध नहीं बनाते, इसलिए हम उसको अपने समीप नहीं आने देते। स्वभाव तो उसका बहुत मधुर है, स्वभाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वरूप सुंदर नहीं है, इसलिए हम उससे संबंध उसको अपना मित्र नहीं मानते, अपना कहने में हमको संकोच होता है।